गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ਆਪਾਂ टॉपिक कर रहे सी इंस्टीट्यूशनल सोर्सिस ऑफ क्रेडिट जिनके अंडर आप गवर्नमेंट कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी ते कमर्शियल बैंक ते आरआरबी ये टॉपिक आप पढ़ ले सी। एक टॉपिक फिफ्थ अपना रह गया सीगा NABARD एन मतलब नैशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डिवेलपमेंट। ठीक है ना बर्द बोल देंगे ने जिन्होंने वैरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है ये शॉर्ट फॉर्म के भी आ जाता है। इहदे की है विद द इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंटीग्रेटेड रूरल डिवेलपमेंट प्रोग्राम्स फॉर द ऑल राउंड प्रोग्राम ऑफ रूरल एरिया। कहते हैं जेकर आप चाहते हैं कि अपना रूरल एरिया जोड़ा है ग्रामीण एरिया जोड़ा है पेंडू एरिया जोड़ा है वै वो इंटीग्रेट डिवेलपमेंट करे तो उनके लिए जरूरत है कि असी की है ऑल राउंड प्रोग्राम स्टार्ट करिए जाने कि असी एक एरिया वाल या एक चीज़ वाल ध्यान न दे के ऑल राउंड की है डिवेलपमेंट करिए। ठीक है आप नहीं कि सिर्फ आप इंडस्ट्रीज़ वाल ध्यान देता जो आप पिंडा दे सिर्फ एग्रीकल्चर वाल ध्यान दे रहे हैं आपनू हर एक फील्ड वाल के डिवेलप करनी पएगी तो ही पेंडू लोग जोड़े ने वो डिवेलप होंगे। ठीक है तो उनके लिए की जरूरत है आपनू काफ़ी ज़्यादा क्रैडिट की जरूरत है। जे आप चाहते हैं कि ऑल राउंड डिवेलपमेंट हो जे आप सपोज करिए कि आप एक ही फील्ड में डिवेलप करना है तो आपनू उस अमाउंट में क्रैडिट चाहिए है। जे आप ऑल राउंड डिवेलपमेंट करनी है तो आपनू उस अमाउंट के है क्रैडिट चाहिए वै। आप चाहवांगे कि अपनी जो डिवेलपमेंट वो ऑल राउंड हो जाए कि आप हर एक पासों के डिवेलप होइए। ये ना हो कि एक पासे बहुत ज़्यादा डिवेलप कर गए दूजे पासे आप बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए हैं तो आप डिवेलप एरिया नहीं आवांगे। तो उनके लिए आपनू काफ़ी मात्रा की चाहिए वै क्रैडिट चाहिए पैसा चाहिए फाइनांस चाहिए मनी चाहिए। ठीक है RBI की किया इहदे लई द RBI पॉइंटेड टू कमेटी नोन एज कमेटी फॉर रिव्यूइंग अरेंजमेंट्स फॉर द फाइनांस इंस्टीट्यूट क्रेडिट फॉर एग्रीकल्चर। तो RBI ने एक कमेटी की है अपॉइंट की सी जिहड़ी कि किंदे नाम ते जानी जाती सी जिसका की नाम सीगा वो अरेंज करती सी फाइनांस इंस्टीट्यूट क्रेडिट फॉर एग्रीकल्चर जिहड़ी कि एग्रीकल्चर के लिए फाइनांस की सीगी वो अपॉइंट अरेंज करती सीगी एंड रूरल डिवेलपमेंट वास्ते। ठीक है दी कमेटी सबमिटेड टू रिपोर्ट इन मार्च 1981। इस कमेटी ने अपनी जी रिपोर्ट दी सी 1981 दे विच ते ये सैटिंग अप हुई सी नैशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डिवेलपमेंट सो इन जुलाई 1982 दे विच इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की सी 1981 दे विच ते 1982 दे विच एस्टैबलिश हो गई सी किंदे नाम ते नाबार्ड दे नाम ते। ठीक है नाबार्ड। ठीक है इहदे की सीगा कि एथराइज्ड शेयर कैपिटल 500 करोड़ सी ते पेड अप कितना होया सी कैपिटल ऑफ 100 करोड़। इहदे विच RBI का कॉन्ट्रीब्यूट कितना सीगा इहदे विच जिहड़ा भी नाबार्ड दा जिहड़ा होएगा जिहड़ा भी क्रैडिट देगी उनका हाफ कौन देगा RBI देगी तो हाफ कौन कॉन्ट्रीब्यूट करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। नैशनल एग्रीकल्चर क्रेडिट फंड विद RBI हैज़ आल्सो बीन ट्रांसफर टू नाबार्ड। जो नैशनल एग्रीकल्चर क्रेडिट फंड सीगा जो RBI नाल वो किंदे वाल ट्रांसफर कर दिता गया नाबार्ड विच कर दिता गया। दे इस बैंक ने एग्जीक्यूट किए किन्ने प्रोग्राम रूरल डिवेलपमेंट प्रोग्राम 46 किए बाय द वर्ल्ड बैंक द्वारा एंड द अदर इंटरनेशनल एजेंसीज द्वारा। टोटल एड किन्नी ग्रांट की गई फॉर दिस प्रोजैक्ट लिए 281 करोड़ USA डॉलर इन 1990 के विच। द आउटस्टैंडिंग लोन ऑफ नाबार्ड टू स्टेट कोऑपरेटिव बैंक वाज कितना सीगा 5,350 करोड़। रीजनल रूरल बैंक वार कितना सीगा 1234 करोड़ तो स्टेट गवर्नमेंट का कितना शेयर सीगा 2002-3 दे विच 7,075 क्लीयर। ये तुहानूं सारा हुण की याद करना पऊगा इहदे कुछ भी एवजा नहीं हैगा कि तुहानूं दस्सिया जावे। ठीक है एक बैंक सीगा जिहड़ा एक इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया गया सीगा एक कोऑपरेटिव बैंक सीगा जिहड़ा कि रूरल डिवेलपमेंट दे विच स्टार्ट किया गया सी जिहड़ा कि RBI जिन्ना शेयर सीगा अद्धा शेयर किंदा सीगा सेंट्रल बैंक दा सीगा। ठीक है काफ़ी फंड सीगा जिहड़ा RBI दा उन्हां वल के ट्रांसफर किया गया सीगा। हुण नाबार्ड दे फंक्शन की ने प्रोवाइड लोन ये शॉर्ट टर्म के लिए तो लॉन्ग टर्म के लिए की प्रोवाइड करती सी लोन प्रोवाइड करती सी इट प्रोवाइड शॉर्ट टर्म मीडियम एंड लॉन्ग टर्म लोन टू स्टेट कोऑपरेटिव बैंक रीजनल रूरल बैंक एंड लैंड डिवेलपमेंट बैंक। प्रोवाइड लोन टू स्टेट गवर्नमेंट ये की करती सी स्टेट गवर्नमेंट लोन की है प्रोवाइड करती सी। लोन टू अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशनल इट प्रोवाइड लोन टू इंस्टीट्यूशनल विच आर एंगेज इन एग्रीकल्चर एंड रूरल डिवेलपमेंट ये उन्होंने भी लोन प्रोवाइड करती सी जिहड़े इंस्टीट्यूट एग्रीकल्चर ते रूरल डिवेलपमेंट लिए की है पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कोऑर्डिनेशंस नाबार्ड कोऑर्डिनेशन द एक्टिविटी ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट
ਐਂਡ ਅਦਰ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਜੋ ਕਿ ਸਮੋਲ ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਕੀ ਸੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਆਫ ਰਿਸਰਚ, ਇਹ ਕਰਦੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੀ ਸੀ। Refinance agencies serve as refinance agencies for the institutional providing finance to rural and agriculture development. Inspective agency, ਇਹਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇੰਸਪੈਕਟਿਵ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ, ਰੀਜਨਲ ਰੂਰਲ ਬੈਂਕ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਸਪੈਕਟਿਵ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਕੀ ਸੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਦੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਬਾਰਡ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਲੋਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਈ ਮਲਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀ ਸੀ ਕਰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਲ ਕੀ ਸੀ ਇਹ ਪਲੇ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਸੀ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਲੋਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੀ ਆਰਬੀਆਈ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਲੋਨ ਫਾਈਨਾਂਸ ਟੂ ਸਟੇਟ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ, ਮੀਡੀਅਮ ਟਰਮ ਫਾਈਨਾਂਸ, ਦੀ ਆਰਬੀਆਈ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਮੀਡੀਅਮ ਟਰਮ ਲੋਨ ਟੂ ਸਟੇਟ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ for certain agriculture purpose ਲਈ। medium term conversions loan, the RBI also grant medium term loan to state cooperative bank out of national agriculture credit fund to enable them to convert short term agriculture loan into medium term loan। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਲੋਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੀਡੀਅਮ ਟਰਮ ਲੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗੇ ਈਜ਼ਲੀ ਕੀ ਸੀਗੇ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਫॉर ਐਗਰੀਕਲਚਰ, ਆਰਬੀਆਈ ਸੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਸੀ ਲੋਨ ਸਟੇਟ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਅਤੇ ਲੈਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਲੋਨ ਵੀ ਕੀ ਸੀਗੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਲੋਨ ਟੂ ਸਟੇਟ ਗੌਰਮੈਂਟ, ਦੀ ਆਰਬੀਆਈ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਸੀ ਆਲਸੋ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਲੋਨ ਟੂ ਸਟੇਟ ਗੌਰਮੈਂਟ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਰਬੀਆਈ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਲੋਨ, ਮੀਡੀਅਮ ਟਰਮ ਲੋਨ ਅਤੇ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਲੋਨ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਸੀ ਸਟੇਟ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਅਤੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਵੀ। ਅਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਲੋਨ ਟੂ ਸਟੇਟ ਗੌਰਮੈਂਟ ਫॉर ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਟੂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੈਪੀਟਲ ਆਫ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੁਕਾਉਂਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫॉर ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਦੇ ਲੋਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ ਸਟੇਟ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਥਰੂ ਆਰਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਫੈਕਟਰਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ 2 ਟੌਪਿਕ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਇਸ ਲੈਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਟੌਪਿਕ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਡਿਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਹਾਂਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ 6th ਪੁਆਇੰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਡਿਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ। ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਟੌਪਿਕ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਫੈਕਟਰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋ ਗਏ। ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਡਿਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਰਗੈਨਿਕ ਫਾਰਮ, 2 ਟੌਪਿਕ ਨੇ 6 ਅਤੇ 7 ਟੌਪਿਕ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ 6 ਟੌਪਿਕ ਅੱਜ ਫਿਰ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਐਂਡ 'ਤੇ ਕਰਾਉਂਗੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਲੈਸਨ ਦੇ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ 2 ਟੌਪਿਕ ਹੋਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਡਿਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਰਗੈਨਿਕ ਫਾਰਮ। ਕਲੀਅਰ।